स्टांस रखे गए हैं, लेकिन मेजरली सबने अपना जो स्टांस है वो पॉजिटिव साइड पे ही रखा है। बस न्यूट्रल और बुलिश आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने एक ओवरवेट की रेटिंग रखी है, करीब करीब 6000 के टारगेट्स वो यहां पर देख रहे हैं। क्रेडिट स्विस की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग है, 5600 रुपए के टारगेट्स उनकी तरफ से भी आए हैं। हालांकि कमेंट्री दोनों की ही पॉजिटिव साइड पे देखी जा रही है। एयूएम की ग्रोथ अनुमान से बेहतर ब्रोकरेज हाउसेस मान के चल रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर उनके टारगेट्स हैं और उनकी रेटिंग है 6000 के टारगेट्स मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और क्रेडिट स्विस की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग के साथ 5600 के टारगेट्स। इसके अलावा जो मौजूदा स्तर है वहां से एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड ब्रोकर्स देख भी रहे हैं। सेक्टर में एक अच्छा सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट उनको दिखाई पड़ रहा है। इन आंकड़ों के बाद से उनको लगता है कि शायद यहां से अपटिक्स गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ के अंदर रिकवरी आ रही है, जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हो रही है। हालांकि जो पहले की स्थिति थी प्री कोविड लेवल वहां तक तो अभी भी नहीं पहुंची, लेकिन हाँ पहले से कुछ बेटर स्थिति जरूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा कंपटीशन पीएसयू बैंक्स की तरफ से जरूर देखने को मिल रहा है फाइनेंसिंग स्पेस में, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन है वो थोड़े से इंटैक्ट है, थोड़े ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी गोइंग फॉरवर्ड अच्छे अपटिक्स की उम्मीद वो यहां पर लगाकर चल रहे हैं। इसीलिए जो ऑन एन एवरेज कंसेंसस टारगेट है वो 5800 के आसपास के हैं। अपर साइड पे 6000 तक के लक्ष्य भी यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 500 भी जा सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि 600 भी जा सकता है। करीब करीब 570 575 के टारगेट्स यहां पे आ रहे हैं। एक रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की है, ओवरवेट की रेटिंग रखी है, 573 575 के टारगेट्स वो यहां पर दे रहे हैं। Q4 के नंबर जिसके भी हर्षिता बात करें तो उन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रांग नंबर है और ये पूरे सेक्टर के रिवाइवल की बातचीत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उन्हें इस नंबर्स के अंदर अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक डिमांड स्ट्रांग है, साथ ही साथ उनको लगता है कि जो हालिया फॉल आया है शेयर के अंदर, जो रिसेंट करेक्शन आया उसके बाद एक अच्छी वैल्यू भी दिखाई पड़ रही है। रियल स्टेट स्पेस के अंदर वेल पोजिशनड है, आप इस लिहाज से भी दांव लगा सकते हैं। करीब करीब मौजूदा स्तरों से 100 रुपए का अपसाइड, 150 रुपए का अपसाइड वो देख रहे हैं। 573 रुपए के टारगेट्स हैं। ब्रोकरेज हाउसेस तो दोनों तरफ की बातचीत कर रहे हैं। उनको एक तरफ से बहुत ही बुलिश है, 3200 के टारगेट, दूसरी तरफ नीचे की तरफ 2600 के टारगेट। खैर, लेकिन ओवरऑल एक ही कंसर्न है कि महाराष्ट्र में जो स्थितियां दोबारा लॉकडाउन जैसी बन रही हैं, किस तरह का फुटफॉल रहता है, किस तरह के आने वाले समय में पिकअप आता है डिमांड का। ये एक चीज है जिसको ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं, जो ट्रिपल एसजी के अंदर शायद गोइंग फॉरवर्ड रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन अदरवाइज जो टारगेट्स हैं वो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से करीब 3290 रुपए के हैं, यानी कि मौजूदा स्तर जो स्टॉक का करीब 2800 रुपए है उससे रफली 400 450 रुपए का एक अपसाइड वो यहां पर देख रहे हैं। लेकिन क्रेडिट स्विस जो है वो अंडर परफॉर्म रेटिंग रखता है 2400 रुपए का, यानी कि यहां से 400 रुपए का डाउन साइड है। तो मोर लेस एवरेज में कंसेंसस आप 2800 2900 की रेंज में ही देखेंगे। हाँ, अच्छा आंकड़े सबने बोले हैं कि Q4 के जो नंबर्स हैं वो काफी अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। जो स्टोर एडिशन है वो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और शायद वो अगले क्वार्टर में यानी Q1 के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ट्रिपल एसजी ग्रोथ कंसर्न दिखाई पड़ रही है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में मोर लेस फ्लैट ही रहेगी, तो बहुत ज्यादा वहां पे फायरवर्क नहीं होगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज की जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन है इसका इंपैक्ट कंपनी के किस तरह से अगले क्वार्टर के नंबर्स के अंदर आएगा या इस क्वार्टर के लास्ट के नंबर्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये 2-3 चीजें इसको ब्रोकरेज हाउसेस जरूर क्रूशियली वॉच कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज सबने एक बुलिश स्टांस ही मेंटेन रखा है। के तौर पर हमने चुना है स्टील के ऊपर की रिपोर्ट है, वो है मॉर्गन स्टैनली की। एक बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्ट्रांग स्टांस उन्होंने मेंटेन किया इस पूरे सेक्टर को लेकर। उन्होंने ये बात बोली कि 2 महीने से जो अब तक कंसोलिडेशन चल रहा था इस सेक्टर में, वो अप्रैल में फर्दर प्राइस हाइक के तौर पर आप देख सकते हैं। और एक बड़ा प्राइस हाइक अप्रैल में जो मेटल कंपनीज हैं वो ले सकती है, स्पेशली स्टील कंपनीज जो हैं वो ले सकती हैं। जो प्राइस हाइक की उन्होंने बातचीत की है उसमें फ्लैट प्रोडक्ट के प्राइस करीब 4000 से लेकर 4500 रुपए पर टन बढ़ने का अनुमान लगाया है। लॉन्ग प्रोडक्ट करीब 1500 से लेकर 2000 रुपए पर टन, ये एक प्राइस हाइक अप्रैल के अंदर हो सकता है और एक बड़ा प्राइस हाइक है, क्योंकि पिछले 2 महीने से जो स्टांस था वो बहुत ही एवरेज मेंटेन था, वहां पर इतना प्राइस हाइक नहीं हुआ था। लेकिन अप्रैल से बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। आगे चलकर अगर सप्लाई को लेकर फर्दर कंसर्न रहते हैं तो ये और ज्यादा बढ़ सकता है, इसको भी उन्होंने डिनाई नहीं किया है। तो प्राइस हाइक हुआ है अप्रैल में और गोइंग फॉरवर्ड और होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मेजर स्टील कंपनीज हैं वो आपके फोकस में रहनी चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, मेजर में आप JSW स्टील, टाटा स्टील, GSPL जैसी कंपनीज को अवॉइड नहीं कर सकते। तो इन सब के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए, ये रणनीति आपको मॉर्गन स्टैनली बताते हुए दिख